उसमें बच्चे क्या देखा था हमने, देखो जरा। देखो जरा। देखिए, कल बच्चे हमने देखा था आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, यहाँ पे बचा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये जो आपका था ये बचा आपका 0, 2 पाई एंड सो ऑन, मतलब ये पाई का इवन मल्टीपल था। और यहाँ पे बचा आपका कितना आ रहा था, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका पाई/2 था, 5 पाई/2, है ना। कौन से नंबर से, पाई/2, 5 पाई/2। यहाँ बच्चे लिख दें, यहाँ पे वो वाले आपके आ रहे थे जिनका रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद बच्चे 1 आ रहा है। मतलब ये numbers थे वो कितना था बच्चा, 4n+1 पाई/2, ठीक है। यहाँ पे आपके कौन से मल्टीपल्स थे, जहाँ पे रिमाइंडर बच्चे कितना आ रहा था, 3, है ना। तो यहाँ पे आपके नंबर्स थे 3 पाई/2, 7 पाई/2 एंड सो ऑन। ये आप लिख ले 4n+3 पाई/2, ठीक है। फर्स्ट मैम, क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बच्चे बोलिए। प्रोजेक्ट ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस सब पॉजिटिव था। यहाँ पे बच्चे आपका पॉजिटिव था साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव था बच्चा टेन थीटा एंड कॉट थीटा। और यहाँ पे क्या था आपका बच्चा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। बाकी सब बच्चे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ तक आपने कल बच्चे रेड किया था हम लोगों ने। बाकी हमने देखा था कि ये जो बच्चे लाइन होती है दिस वन, ये जो नीचे वाली आपकी लाइन है, ये वाली पाई वाली जिसपे पाई के मल्टीपल्स है, वहां पे बच्चा नो चेंज, ठीक है। और यहाँ पे आपका चेंज होता है। और चेंज में भी हमने देखा था बच्चे, साइन किस में कन्वर्ट होता है आपका, साइन बच्चे कन्वर्ट होता है आपका कॉस में, कॉस बच्चे साइन में, टेन आपका कॉट में, कॉट आपका बच्चे टेन। सिमिलरली आपका सेक बचा कॉसेक, और कॉसेक आपका सेक। यहाँ तक हमने देखा। अभी देखिए जरा आगे बच्चे, देखो यहीं पे देखिए, यहीं पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ये फिगर आप बना चुके हैं, दोबारा बच्चे बनाइए नहीं, बना चुके हैं आप। देखो, अब मान लीजिए बच्चा ये एंगल जो दिया है आपको, ये थीटा है, ठीक है। अब बच्चे इसे इधर मेजर करेंगे तो ये एंटी, देखो ये आपका कैसे है, देखो जरा यहाँ पे आप मेजर करेंगे, ये आपका ऐसे थीटा है बच्चा, इधर कितना होगा, माइनस थीटा होगा। अब आपको बच्चे पता है जो थीटा है आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो माइनस थीटा है आपका ये बच्चा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में बचा सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए माइनस थीटा का बच्चे इफेक्ट क्या पड़ता है आपके एंगल्स पे। अगला एक सब हेडिंग बच्चे डालेंगे, ठीक है, माइनस थीटा इफेक्ट, माइनस थीटा इफेक्ट। देखो जरा, आप बच्चे साइन पुट करेंगे, यदि आप साइन में रखेंगे माइनस थीटा, कॉस में बच्चे रखा माइनस थीटा, टेन में आपने पुट किया माइनस थीटा, सेक में बच्चा पुट करेंगे माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। आपको पता है बच्चा फर्स्ट से आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले उस लाइन पे बच्चा चेंज नहीं होता है, तो ये आपका साइन ही आएगा, ये बचा कॉस थीटा रहेगा, ये आपका टेन थीटा है, ये आपका सेक थीटा है, ये बचा कॉसेक थीटा, और ये आपका कॉट थीटा। ऊपर से फोर्थ क्वाड्रेंट में बचा सिर्फ सेक पॉजिटिव होता है एंड कॉसेक कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब बचे नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। माइनस थीटा इफेक्ट बच्चे ऐसे भी याद रखा जाता है, सिर्फ कॉस और सेक बच्चे ऐसे आएंगे वो है आपके कि जिनके अंदर आप माइनस थीटा रखेंगे और बच्चे माइनस थीटा को क्या करेंगे, आपका बच्चे खत्म कर देंगे, है ना, नेग्लेक्ट कर देता है वो थीटा को। मतलब आपने यदि ऐसे दिया कॉस, आप कह रहे हैं कि -90 की वैल्यू मैम क्या होगी,
तो cos बचे 9, जो नेगेटिव है उसे नेग्लेक्ट कर देगा, ये खाली cos 90 रह जाए, ठीक है, क्योंकि बच्चा फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चले गए। ऐसे आपने बोला कि मैम साइन 90 क्या होगा नेगेटिव में, तो साइन क्या करता है बच्चा, नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। इन्हें आगे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है जो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है बच्चा, वो ऑड फंक्शंस होते हैं, है ना, और जिनसे बच्चे नेगेटिव में इफेक्ट नहीं पड़ता है वो आपके इवन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ याद रखेंगे, सिर्फ कॉस और बच्चे सेक पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये कॉपी कर लो, अच्छी कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस बच्चे कर लेते हैं, जो टॉपिक हमने कल रीड किया था उससे पहले कुछ हम लोग देखते हैं। आपको मैंने रेडियन देखो पढ़ाया हुआ है कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस के बच्चे आंसर देंगे, फिर जो हम लोग कर रहे हैं बच्चे वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने प्रीवियस क्लास में एंड किया था। चलो अब आप मुझे बताओ बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। और आपको मैं फिगर बच्चे बना रही हूँ, आपका यहाँ पे आपका साइन एंड कॉसेक, tan cot, ये बचा sec and cos, और ये आपका ऑल वाला है, ठीक है। अब फर्स्ट मैंने आपको बच्चे दिया है साइन 2 रेडियन इज ग्रेटर देन 0, बताइए बच्चे ट्रू है या फॉल्स। साइन 2 रेडियन, रेडियन में आप जानते हैं 1 रेडियन बच्चा कितना होता है, अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 57 डिग्री, है ना, 57 डिग्री होता है। कैसे कैलकुलेट करते थे, 1 इंटू 180 बाई पाई, देखो ऐसे तो बच्चा कैलकुलेट करते थे, कैसे आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 1 रेडियन को, पाई मतलब 22/7, तो ये बच्चा होता है अप्रोक्सीमेट 57 पॉइंट समथिंग होगा, पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेट हम लोग ले रहे हैं। तो 2 रेडियन कितना होगा अप्रोक्सीमेट, 114, 114 होगा। अब बताइए 114 डिग्री बच्चा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, मैम सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये बच्चा ट्रू है, यस मैम। है ना। चलिए सेकंड बताएंगे, आपको बच्चे दिया है cos 4c is greater than 0, cos 4 radian is greater than 0, बताइए ट्रू है या फॉल्स। फॉल्स मैम। 4 रेडियन बचा, देखो 3 का भी लिख लेते हैं, चलिए मैं कुछ लिखवा देती हूँ बचा, 3 रेडियन कितना होगा आपका 171 के अप्रोक्सीमेट, है ना। 4 रेडियन बचा कितना होगा अप्रोक्सीमेट, बताइए जरा, 228 के अप्रोक्स होगा, है यस ना। मैम। तो यहाँ पे एंगल बचा आ रहा है 228, 228 यहाँ पे देखिए जरा, ये 180 से 270 के बच्चे बीच में रहता है, तो यहाँ पे कहीं आएगा आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड में बच्चे क्या होता है सब, सिर्फ tan cot पॉजिटिव, cos बच्चा नेगेटिव होगा, तो ये क्या है आपका फॉल्स। चलिए एक और आंसर देंगे, आपको बच्चे दिया गया 10 3c, और ये मैंने आपको दिया है लेस देन 0, ट्रू है, वेरी गुड, ट्रू बचा होगा, देखो अप्रोक्सीमेट 171 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। एक लास्ट लिखेंगे, चलिए दो और लिख लेते हैं, बताएंगे बच्चे आप मुझे साइमल्टेनियसली क्या होंगे दोनों। 10 5c, 5 रेडियन इज ग्रेटर देन 0, और लास्ट में लिख लेंगे आप लोग cos 6 रेडियन इज ग्रेटर देन 0, बताइए पहले फर्स्ट वाला क्या, ये फोर्थ नंबर पे क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। False. फॉल्स है। फोर्थ पर फॉल्स, फॉल्स। वेरी गुड, दिस वन
और मैम ट्रू है। होगा। True. वेरी ठीक है। तो बच्चे रेडियन में आता है तो ये नहीं सोचना, रेडियन देखो आप कन्वर्ट करना फर्स्ट क्लास में सीख गए हैं, ठीक है। तो रेडियन को क्या करना है, सिर्फ 1 रेडियन को आप याद रखिए, वहां पे मैंने स्टार आपको बनवाया था, ये अप्रोक्सीमेट बचा 57 डिग्री होता है ना। तो वहां से आप बता सकते हैं बच्चे किसी का भी साइन कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, ठीक। चलिए नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में बच्चे कितने क्वेश्चन किए थे आपके आंसर, ओके चलिए। क्वेश्चन बच्चे लिखेंगे। find value of find value of sin minus 420 degree cos 390 degree plus cos minus 660 degree sin 330 degree। इसका बच्चे आपको वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले बच्चे नेगेटिव को हटाते हैं। साइन क्या करेगा बच्चे, नेगेटिव को बाहर निकाल देगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 420 डिग्री, ठीक है। कॉस में बचा नेगेटिव नहीं था, एज इट इज कॉपी कर लिया है हमने। यहाँ पे बताइए नेगेटिव बच्चे बाहर आएगा या नहीं आएगा, कॉस माइनस 660 डिग्री, नो मैम। है ना। कॉस से नेग्लेक्ट कर देता है आपका कॉस और सेक, यस। तो ये इतना हो जाएगा। ये बचा लिखा है आपका साइन 330 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। देखो अब हम लोगों को बचा चेंज करना है, तो यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए साइन 420 डिग्री, साइन 420 डिग्री आपको बच्चे पता है ये 2 पाई के आसपास का नंबर है, मतलब 360 प्लस समथिंग है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 360, या आप लिख ले बच्चा 2 पाई प्लस कितना होगा 60, यस मैम। है ना। ये भी बच्चे आपका 360 के पास में है, तो 2 पाई प्लस 30। कॉस में देखिए आपका लिखा है बच्चा 660, तो ये आपका बच्चे 720 माइनस 60 आप लिख सकते हैं। 720 कितना होगा 4 पाई, तो ये हो जाएगा बच्चा 4 पाई माइनस 60। और ये बच्चे क्या लिख सकते हैं आप, साइन 2 पाई माइनस 30, ठीक है। ये बच्चा प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कैसे लिखते हैं। अब आगे देखिए, अब बच्चे साइन बाद में लगा लेंगे हम लोग, पहले आप देख लीजिए जरा। कॉस में 2 पाई पे बच्चे देखो यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई 4 पाई 2 पाई, चेंज होगा किसी में, No, ma'am. वाली लाइन है नो चेंज, माइनस मतलब साइन बच्चा साइन ही आएगा, कॉस ही आएगा, यहाँ पे बच्चा कॉस आपका कॉस ही आएगा, और यहाँ पे बच्चा साइन साइन ही आएगा। अभी देखो थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ा है बच्चा साइन के। क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, क्वाड्रेंट बताएंगे अमीशा, वेरी गुड। क्वाड्रेंट बच्चे फर्स्ट 2 पाई प्लस फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, यस ऑल मैम। पॉजिटिव है ना। इसका बच्चे क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, ये भी पॉजिटिव रहेगा। दिस वन बच्चे क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। 4 पाई सारे माइनस 60, 4 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस का ही क्वाड्रेंट है, तो बच्चा पॉजिटिव रहेगा। दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन यहाँ पे क्या होता है, साइन बच्चे फोर्थ में क्या होगा नेगेटिव, तो बाहर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव। अब नेगेटिव को आप बच्चा कॉमन ले लो और वैल्यू पुट कीजिए। साइन 60 कितना होगा, √3/2, कॉस 30 बचा √3/2, कॉस 60 1/2,
1/2. 30 1 bit, ये हो 1/2. गया आपका नेगेटिव ऑफ 3/4 प्लस 1/4, इट इज इक्वल टू -1. ठीक है, हो गया बच्चा इतना. नेक्स्ट लिखेंगे. नेक्स्ट मुझे आपको दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ cosec -1410 प्लस cot -135 इसका बच्चे आपको वैल्यू फाइंड करना. तो सबसे पहले बच्चा नेगेटिव इफेक्ट. नेगेटिव क्या करेगा बच्चे, cos भी आपका नेगेटिव को बाहर करेगा और ये भी बच्चे, तो दोनों के नेगेटिव को कॉमन ले लूं मैं, तो यहाँ पे आ रहा है बच्चा आपका 1410 और ये बच्चे आपका लिखा है cot 135. ठीक है, अभी बच्चे कन्वर्ट करो. देखो आपको बच्चे पता है 360 इसका मल्टीपल आप लेते हैं बच्चे 720. ठीक है, और 720 टू जा, इसका बच्चे 2 का मल्टीप्लाई करे तो 1440 होता है, तो ये इसी के अप्रॉक्स है. ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये बच्चा 2 पाई है, दिस वन 4 पाई, ये कितना हो जाएगा आपका 8 पाई. तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव cosec 8 पाई माइनस 1440 माइनस कितना 30. फिर बच्चा ये तो इजी है, cot ये तो देखो आपका 180 में आ जाएगा. हाँ, मतलब इसे आप लिख सकते हैं पाई -45. फाइंड करो वैल्यू आगे. आगे तो बच्चे कर सकते हो आप लोग. बच्चे आंसर देंगे इसका. न्यूमेरिकल वैल्यू आपका सही है, प्लस माइनस का एक बार देखिए. देखो फर्स्ट थिंग बच्चे क्या करते हैं, आपका 8 पाई एंड पाई नो चेंज, इट मींस इट इज इक्वल टू बच्चा cosec 30, इट इज इक्वल टू बच्चा cot 45, है ना. अब cosec 8 पाई माइनस 30, बच्चा 8 पाई यहाँ पे होता है आप, ये आपके इवन मल्टीपल्स है. 8 पाई माइनस 30 मतलब क्वाड्रेंट है बच्चा फोर्थ में cosec कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस आएगा, है ना. ये बच्चा इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई -45, पाई -45 क्वाड्रेंट Second. सेकंड. वेरी गुड शदा, वेरी गुड, आपका आंसर सही है. तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, पाई -45, इट मींस ये भी बच्चा नेगेटिव था, नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, आपका नेगेटिव नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव हो गया, है ना. अब बताइए cosec 30 बच्चा कितना होता है, cosec 30 2 2 and this one 1 1 yes ma'am. बच्चे नेगेटिव बाहर आ गया, देखो यहाँ पे नेगेटिव जब आप बाहर लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका cosec 30 प्लस cot 45. तो उसे माइनस बच्चे नहीं करेंगे, ऐड कर लेंगे.
बच्चे यहाँ तक किसी को डाउट है? चले नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे, ये आप लोग करके दिखाएंगे तो ऑप्शन दे दो। हाँ बच्चे बोलिए। मैम माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस बाहर हुआ ना। बच्चे देखो, देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव था, यहाँ से बच्चे नेगेटिव कॉमन लिया तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। तो अभी हो गया cosec 30 45। cosec 30 बच्चे 2 होता है, ये 1 होता है, तो 2 + 1 3 हो गया। इसलिए आपका आंसर बच्चे पॉजिटिव 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे cos 3π/2 प्लस थीटा cos 2π प्लस थीटा cot 3π/2 माइनस थीटा प्लस cot 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन आपको बच्चे दिए, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 and option E is none of these. Option D is none of these. क्या क्वेश्चन क्या है एक बार? 3π/2 3π/2 प्लस थीटा cos 2π प्लस थीटा। ठीक है, ये बच्चे मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में आपका लिखा है cot 3π/2 माइनस थीटा प्लस cot 2π प्लस थीटा। आपको बच्चे बताना है किसके इक्वल है। देखो 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, cos में बच्चा चेंज होगा क्योंकि π/2 का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा। ठीक है, इसका क्वाड्रेंट बच्चे कौन सा है? 3π/2 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट क्या होगा? यहाँ पे 3π/2 होता है बच्चा, प्लस थीटा इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। cos पॉजिटिव होता है तो बच्चा ये पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट वन 2π प्लस थीटा, 2π में बच्चा नो चेंज, तो आपको ये कितना होगा? cos थीटा। ठीक है, अब देखिए cot 3π/2 माइनस थीटा, बच्चे π/2 का मल्टीपल है, इट मींस चेंज होगा आपका, तो ये आएगा 10 थीटा। अब क्वाड्रेंट बचे ये आपका 3π/2 माइनस, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा? पॉजिटिव, तो बच्चे पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपका cot 2π प्लस थीटा, 2π नो चेंज, इट मींस cot थीटा, 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन बचे आपका एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चे आगे सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बन गया। सो आई एम वेरी गुड। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस cos theta upon sin theta, it is equal to sin theta cos theta sin square theta plus cos square theta divided by sin theta cos theta। ठीक है, ये बच्चा कैंसिल हो गया और ये आपका 1 होता है, आंसर इज 1। वेरी गुड, ऑप्शन हो गया बच्चा। बच्चे किसी को डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट वाला बच्चे करेंगे और आंसर देने का बच्चे ट्राई करेंगे।
देखो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे आप 10th में करते थे। cos 90 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा, बस वहां पे आपका बच्चे 270 90 नहीं आते थे, है ना। पर ये भी आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे आ गया आपका साइन, साइन में बच्चा लिख लेंगे 180 प्लस थीटा। डिनोमिनेटर में बच्चा लिखेंगे cosec माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा 180 plus theta is equals to, option A is minus cos theta, B sin theta, option C cos theta, and option D is none of these. देखिए सबसे पहले बच्चे एंगल्स पे देखते हैं। देखो 90 मीन्स पाई बाई 2 बच्चा चेंज हो, तो ये होगा आपका साइन थीटा। साइन बाद में लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। sec 270 प्लस थीटा बचे 270, इट मींस 3 पाई बाई 2, फिर से चेंज होगा तो ये हो जाएगा आपका cosec थीटा। ब्रैकेट में लगा रही हूँ बच्चा आपका साइन लगाने के लिए। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस इट मींस नो चेंज, साइन थीटा, ठीक है। cosec माइनस थीटा, अब देखिए जरा cosec बच्चे नेगेटिव को क्या करेगा, बाहर कर देगा बच्चे। cos 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका cos थीटा, cos नहीं आएगा साइन आएगा क्योंकि 270 आ गया। यहाँ पे बचे आपका 10 है। खुशी वेरी गुड। यहाँ तक देखो किसी को प्रॉब्लम है क्या? अभी बचे साइन लगाई। देखो cos 90 प्लस थीटा इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव, सपना वेरी गुड। sec 270 प्लस थीटा है ना, 270 प्लस साक्षी वेरी गुड, इट मींस बचा दिस वन। यहाँ पे sec कैसा होता है आपका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। प्रोजेक्ट वेरी गुड। साइन 180 प्लस थीटा मतलब बचे थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये बचा नेगेटिव हो जाए, ठीक है। चलिए 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट बचे cos नेगेटिव होता है, 180 प्लस स्वयं वेरी गुड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये बचा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। इतना बचे आ गया। अब कटिंग करो, देखो ये आपका कैंसर, ये बचा आपका कैंसर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव बचा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, जो कि बच्चे इक्वल टू किसके होता है, cos थीटा। और आप लोगों का ऑप्शन बच्चे सबका नेगेटिव आ रहा है। वन सेकेंड, देखिए जरा सबका ऑप्शन क्या आ रहा है। सर cos थीटा ही आएगा मैम आंसर। आप लोगों ने वैसे गड़बड़ कर दिया सब लोगों ने। तो जिन लोगों का वैसे मैंने करेक्ट बोला है उन लोगों का रॉन्ग हो गया, है ना। नेगेटिव का आपने प्रॉब्लम कर दी। करेक्शन कर लो, ऑप्शन बचे सी हो। देखो ए और सी बचे सेम सेम लग रहे हैं ना, सिर्फ नेगेटिव का ही है। और सबका एक गलत आ गया। चलिए एक और करो ऐसे क्वेश्चन। लिखिए जरा, क्वेश्चन में आपको दिया है
साइन माइनस 660 10 1050 sec minus 420 divided by cos में 225 बच्चा सब डिग्री है cosec 315 cos 510 is equals to ऑप्शन पीछे लिख लेंगे. ऑप्शन ए आपको दिया है रूट 3/4. ऑप्शन बी इज रूट 3/2. ऑप्शन सी इज 2/√3 एंड ऑप्शन डी इज 4/√. बच्चे ट्राई करेंगे. देखो अभी बच्चे आप कर सकते हो. हमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए. ट्राई करो. सबसे पहले नेगेटिव वाली थिंग्स को बच्चे हटाइए. फिर नेक्स्ट वन क्या होता है आपका चेंज और नो चेंज बच्चा देखिए. देन क्वाड्रेंट बच्चे देखिए और यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है. देन वैल्यू पुट करें. तो फर्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ बच्चा साइन नेगेटिव को बाहर करेगा आपका ये बच्चा माइनस साइन 660 डिग्री. ठीक है. 10 बच्चे एज इट इज क्योंकि अंदर नेगेटिव कुछ दिया नहीं है हम लोगों को. सेक नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देता है. इट मींस सेक 420 डिग्री. नीचे बच्चा किसी के पास नेगेटिव नहीं है ना तो एज इट इज में कॉपी कर दो. ठीक है. चल यहाँ तक तो सबने बच्चे कॉपी कर लिया होगा. अब आगे बच्चे कन्वर्ट करना शुरू करो. कन्वर्ट करना बच्चे स्टार्ट करो. 660 बच्चे 720 के अप्रॉक्स. तो इसे आप लिख सकते हैं बच्चा 720. इट मींस कितना 4 पाई माइनस कितना आएगा 60. तो ये बच्चे हो गया आपका 4 पाई माइनस 60. नेक्स्ट वन इज 1050. ठीक है. अब हमने अभी लिखा था आपका 720 का यदि ट्वाइस करेंगे बच्चा 1440 आता है. तो हम लोग क्या करते हैं 360 का 3 टाइम्स देख लेते हैं. कितना आएगा देखिए जरा. ये 0 18 बच्चे 1080 अप्रॉक्सीमेट है ना. तो ये हो जाएगा 1080 माइनस 30. ठीक है. और ये कितना होगा आपका बच्चे 6 पाई माइनस 30. नेक्स्ट आता है बच्चा 420. ठीक है. अब 420 को तो बच्चे इजीली आप लिख सकते हैं कितना 2 पाई. इट मींस 360 प्लस कितना 60. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 225. 225 बच्चे 180 प्लस हो जाएगा. इट मींस 5 प्लस 45 315. ये कितना होगा आपका 2 पाई माइनस 45 एंड 510 इसे बच्चे आप आइदर 720 की टर्म में लिखे और 360 7 लिखना चाहेंगे हो जाएगा 4 पाई माइनस 150. तो यहाँ पे आपको दोबारा एक बार वर्क करना. ठीक है. देखो पहले एंगल्स को हमने लिख लिया. एंगल्स को बच्चे कन्वर्ट करके लिख लिया. तो ये हो गया आपका माइनस साइन 4 पाई माइनस 60
तो ये बच्चे कितना हो जाएगा आपका, देखो माइनस साइन, इट मीन्स 4 पाई 6 पाई 2 पाई पाई 2 पाई 4 पाई, बच्चे सब पाई के मल्टीपल्स है ना। तो ये कितना होगा आपका साइन, नो चेंज आएगा बच्चा 60। अब नेगेटिव बच्चा साइन को देखो, ये नेगेटिव में बाहर लगा देते हैं, ऑप्शन नहीं दिख रहा। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कौन सेकेंड ऑप्शन लगा देते हैं वहां, ये रहा। अब 4 पाई माइनस 60 का मतलब होता है बच्चा क्वाड्रेंट आपका आ गया है कौन सा, फोर्थ, ठीक है, तो नेगेटिव बचा आएगा, ठीक है, साइन तो नेगेटिव होता है फोर्थ में। 10 पाई, 10 में कितना 6 पाई माइनस बची, तो ये कितना आएगा माइनस 1030। सेक में बचा 2 पाई प्लस 60, सेक 60 और 2 पाई प्लस है क्योंकि बचा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। नीचे देखिए आपका cos नो चेंज, cos 45 एंड क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चा आपका 5 प्लस 45, क्वाड्रेंट थर्ड, तो ये नेगेटिव। cosec 45 और बच्चे क्वाड्रेंट कौन सा आपका फोर्थ, तो ये भी बचा नेगेटिव। और cos अब बच्चे यहाँ पे तो देखो काम करना पड़ेगा आपको, ये हो गया cos 150, इसे दोबारा हम लोग चेंज कर लेंगे और 4 पाई माइनस बचे तो इसी का क्वाड, यहां तक देखिए पहले। अब बच्चे पहले क्या करते हैं आपका नेगेटिव हटा लेते थे, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये बचा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब cos 150 को साइड में वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चा, cos 150 का मतलब है आपका cos 180 माइनस 30, ठीक है, नो चेंज बचे आएगा, इट मींस cos 30 और क्वाड्रेंट क्योंकि आपका सेकंड है तो बचे माइनस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसकी जगह में लिख दूं आपका cos कितना 30, वो भी बचा नेगेटिव। अब देखो इस नेगेटिव से बचा ये नेगेटिव कैंसिल, तो आंसर तो आपका पॉजिटिव में बचा है। अभी सिर्फ वैल्यू बचा पुट करूं, साइन 60 होता है √3/2 है ना, 1030 बचे कितना होगा आपका 1/√3। यस मैम। sec 60 कितना होता है बोलो मैम 2। 2, वेरी गुड। cos 45 1/√2, cosec 45 √2 एंड cos 30 बचा √3/2, ये वैल्यूज है आपके पास। अब देखिए जरा बच्चे क्या क्या ये कैंसिल हो गया, ये बच्चा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका 2/√3। तो ऑप्शन बच्चे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड चेक कर लेते हैं, सी, ऑप्शन बच्चे हो जाएगा सी। कॉपी कर ले बच्चे बाकी सब, बोल भी सकता है कुछ पूछ भी सकता है, साइन कर पूछे तो चलिए नेक्स्ट वन पे लिखेंगे, इसका बच्चे आप लोग आंसर देंगे, फाइंड करके इसका आंसर दीजिए। देखो क्वेश्चन में आपको दिया है काट 1358 प्लस 10 3608 इज इक्वल टू, ऑप्शन प्रोवाइड कर देती हूँ आपको, -1 0 1 none of this। क्या आंसर देंगे इसका,
अप्लाई करेंगे। वर्षु वेरी गुड, सपना वेरी गुड, बाकी सब बी वेरी गुड। अमीशा एंड साक्षी, अमीशा बच्चे वेरी गुड। बच्चे कन्वर्ट करो इसे, देखो जरा ये 1440 माइनस कितना है बच्चा 82 है ना। 1358 को बच्चा लिख सकते हैं आप 1440 माइनस 80, तो ये आपका बच्चे हो जाएगा कितना। साक्षी वेरी गुड, कितना बच्चे होगा ये आपका 85 माइनस 80, ठीक है। 3608 को बच्चे पहले कन्वर्ट करो, देखो जरा 10 में आप बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3600 प्लस, ठीक है। तो ये आपका कितना लिखा है बच्चा 25 प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉट 85 माइनस 82 प्लस 10 कितना 25 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा कितना आएगा आपका माइनस कॉट 82, क्योंकि आपका क्वाड्रेंट बचा फोर्थ है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए तो वेरी गुड, तो हो जाएगा बचा 10। और यहाँ पे बचा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इफेक्ट लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आप क्या लिख सकते हैं, 10 बचा सीखा हुआ है, नितीश वेरी गुड। ये हो जाएगा आप इसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस 80। 10 बच्चा कन्वर्ट करता है आपका 90 भी कन्वर्ट करता है किस में, कॉट में बच्चा, और क्वाड्रेंट कौन सा है आपका फर्स्ट, तो ये हो जाएगा कॉट 82। आंसर बच्चा कितना आ गया, ये कितना आ गया बच्चा 0। देखो क्या यूज किया है हमने इसमें, क्या बच्चा यूज किया हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चे वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यही आपको लिखा है कि 10 8 डिग्री को बच्चे आप लिख सकते हो 10 90 माइनस 80, तो ये हो जाएगा बच्चे टाइम 1080। सिमिलरली आप सपोज आपको दिया बच्चा साइन 80, तो इसे आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 72, तो ये हो जाएगा आपका साइन 70, ठीक है। सिमिलरली आप कॉट बच्चे 36 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 54, ये हो जाएगा आपका 1050, ठीक है। ऐसे आप बच्चे सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये कितना होता है जिनका सम बच्चे 180 होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, देखिए जरा सपोज मैं बोलूँ आपको साइन साइन 120, तो इसे आप बच्चे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 120, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन 60, 60. है ना। तो ये बच्चा सप्लीमेंट्री इफेक्ट होता है आपका, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे, क्वेश्चन आपको बच्चे दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ 10 1 degree into 10 2 degree into 10 3 degree and so on up to 10 89 degree। सब बच्चे मल्टीप्लाइंग है, खुशी वेरी गुड, अमीशा वेरी गुड, शुदा वेरी गुड। अब जो चीज यूज किया है बहुत ही हमने स्वयं वेरी गुड। देखो 1 और 89 बचा कॉम्प्लीमेंट्री, 2 के साथ बचा यहाँ पे 88 आया, 3 के साथ आपका 87 आया, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10 1 10 89, 10 2 10 88,
सॉन बच्चे चलता जाएगा आपका 1044 के साथ क्या आएगा 1046, ठीक है। एक बच्चे एंगल आपका रह जाएगा बीच में, कौन 1045, तो इसे हम अलग लिख लेते हैं। बाकी सब तो बच्चे पेयरिंग, इसे आप लिख सकते हो बच्चे 10-1, और इसे मैं लिखूं 1089, देखो क्या होगा 1090 -1 होगा, 90 में बच्चे चेंज ये हो जाएगा कॉट, तो ये लिखा है 10-1 into कॉट। सिमिलरली this one 10-2 cot 2 and so on बचे up to 10 कितना 44 cot 40, और ये बचे लिखा है आपका 1040, तो बच्चे सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना 1045, क्योंकि बच्चे इक्वल्स टू होता है 1, तो आंसर आपको आ गया 1, आंसर बच्चे आ गया आपका 1। चलिए एक और बच्चे इसमें फाइंड करके दिखाएंगे सिमिलर टाइप, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखिए, आपको बच्चे फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ sin square 5 plus sin square 10 plus so on up to sin square 9। बच्चे मल्टीप्लाई नहीं, बीच में प्लस है, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है तो कट नहीं होगी, है ना। मल्टीप्लाई में बच्चे नहीं है, वैसे भी कट नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज करें, मुझे रिचेक करो एक बार, और रिचेक कीजिए 5 के मल्टीपल्स 5 10 15, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चा साइन 85 होगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, साइन स्क्वायर बच्चा 85, 5 के मल्टीपल्स देखिए साइन स्क्वायर में बच्चे क्या आता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे 1 होता है ना, इतना सबको पता है। आपको बच्चे पता है, देखिए जरा कि आपको साइन स्क्वायर 5 के साथ कॉस स्क्वायर 5 बच्चे ले आए तो आंसर 1 है ना, तो हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बच्चे पेयरिंग कर, आपको पता है 5 के साथ बच्चा 85 आएगा, 10 के साथ कौन आएगा आपका 80 आए, तो मैं पेयरिंग करके बच्चा लिख रही हूँ, देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, 90 अभी बाहर ही बचा, देन आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर कितना 80, नेक्स्ट वन इज साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 होगा, और बच्चे ऐसे ही आपका जाएगा कहां तक, लास्ट बच्चे कितना होगा साइन स्क्वायर 40, सॉन देखो चलता जाएगा आपका साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 होगा बच्चे, यहां तक देखो जाए, आपका एंगल बच्चे जो रह गया बीच में वो रह गया साइन स्क्वायर 45 है ना, और बच्ची साइन स्क्वायर 90 आपका बाहर, ये आपके एंगल्स बचे, बाकी सबकी हमने पेयरिंग। अब देखिए जरा यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चे साइन स्क्वायर 85 क्या होगा, साइन स्क्वायर 85 इसे बच्चे लिख सकते हैं आप क्या कॉस स्क्वायर 5 होगा, साइन 85 बच्चा कितना होता है साइन 90 -5, ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर बच्चे 5, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 एंड सो ऑन बच्चे कहां तक साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 है ना, यहाँ तक, बाकी आपका बच्चे बचा है साइन स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 9, ये आपका पेंडिंग, कितना बच्चे दोबारा बोलेंगे
11/2। ओके चलिए चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बच्चा 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा एंड सो ऑन, बच्चे यहाँ पे 1 आएगा और ये सो ऑन आपको बच्चे गिनना पड़ेगा कितना, है ना, वो बाद में देखते हैं। अभी साइन स्क्वायर 45 की बच्चे बात करें, साइन 45 होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर 45 बचा 1/2, ठीक है ना। साइन 90 बचा 1 होता है, साइन स्क्वायर 90 भी 1, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे कितने 1, आपने बच्चे 5 से स्टार्ट किया है, आप 40 तक गए, बताइए कितने 1 होंगे। 5 कितना टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, 8 टाइम्स। तो यहाँ पे बचे आपके 8 1, ठीक है। यहाँ पे बचे एक 1 और है आपके पास प्रेजेंट, तो टोटल कितने 1 है आपके पास 9। तो 1 + 1 + 1 अप टू 9 टाइम्स कितना होगा 9, और ये हो जाएगा बच्चा +1/2, 9 2 सा 18 +1 19, तो ये बच्चा कितना हो गया 19/2। बच्चे कॉपी कर लो, किसी को डाउट हो तो बोलिए। मैम एक बार फिर बता दीजिए। ओके देखो, ओके देखिए सर, ऊपर वाला क्वेश्चन को एक बार बता दीजिए। 10 वाला बच्चे, यस टीचर। ओके चलिए दोनों बच्चे देख लो, अभी टाइम हम लोगों के पास। ओके पहले ये वाला बच्चे देख ले, फिर उस पे आएंगे दोबारा। देखो यहाँ पे मुझे आपको दिया था साइन स्क्वायर 5 10 85 9, फर्स्ट थिंग मुझे मल्टीप्लाई में नहीं दिया है तो कुछ कट नहीं होगा, है ना। सेकंड थिंग साइन का कॉम्प्लीमेंट्री बचा कॉस होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक नहीं है कि मल्टीप्लाई में होता तो आप कट कर देते, जैसे tan और cot पीछे कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बचे एक साथ रखा, तो अभी मैं साइन नहीं लिख रही हूँ, नॉर्मल देखिए, नॉर्मली बच्चे देखिए, आपको ऐसे एंगल्स दिए थे 5 10 15 20 एंड सो ऑन बचा अप टू 75 80 85 90। तो हमने बच्चे पहले कॉम्प्लीमेंट्री की पेयरिंग स्टार्ट की, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे 1 होता है। तो हमने लिया बच्चे 5 के साथ आपका 85, 5 + 85 कितना होता है 90, फिर आपको बच्चे 10 के साथ कौन आएगा 80, 15 के साथ 75 एंड सो ऑन बच जाएगा आपका, कहां तक जाएगा देखिए जरा, 20 के साथ बचा 70 आएगा, 25 के साथ 65 आएगा, हम 40 तक बचे गए, 40 के साथ आपका आएगा कितना 55, 40 के साथ कितना आएगा सॉरी 50, है ना। अब देखिए 45 के साथ बचा कोई है, 45 के साथ आपको 90 बनाने के लिए 45 ही चाहिए, 45 दो बार प्रेजेंट नहीं है तो 45 बचे सिंगल रह गया, ठीक है। और 90 बचे, 90 की पेयरिंग नहीं, 90 की पेयरिंग 0 के साथ हो सकती थी, बच्चा 0 नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ तक आपने मुझे पेयरिंग कर ली है, पेयरिंग चाहे आप यहीं पे बच्चा देख लो, 5 से स्टार्ट किया है आप 40 तक गए, मतलब ये जो पेयरिंग है बच्चा 8 पेयरिंग है आपके पास, ठीक है, और 2 ये सिंगल्स। अब पेयरिंग में हमने क्या किया है आपका साइन स्क्वायर 5 ऐसे बच्चा लिखा है, देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, इसे बच्चे मैंने लिख दिया है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 90 - 5 90 - 5 लिख सकते हैं 85 को, तो ये हो गया बच्चा साइन स्क्वायर 5 प्लस 90 माइनस समथिंग, चेंज बच्चे होगा, साइन किस में चेंज हुआ कॉस में, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर। किसी को बच्चे डाउट आ रहा है तो इसे ऐसे करके लिख लो, ये कितना आ गया आपका कॉस 90 - 5, तो cos 5 और बचा स्क्वायर, और ये कितना बनता है बच्चे 1, अब 1 1 1 1 8 बार बचा, तो 8 1 तो यहाँ से मिले आपको, साइन स्क्वायर 45 को बच्चे वैल्यू आपने पुट किया, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और साइन 90 बचा 1, तो 8 टाइम्स 1 यहाँ पे बचा था, एक 1 यहाँ पे आ गया, 8 + 1 9 तो 1 है आपके पास, प्लस बचे 1/2, तो आंसर कितना हो गया 19/2। देखिए बच्चे क्लियर है क्या अभी, बच्चे किसी को भी डाउट आ रहा है बोलेंगे, बोलिए। नो मैम। क्लियर है, चलिए अभी 10 वाला क्वेश्चन बच्चे एक बार देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 1 सेकंड।
देखिए 10 में मुझे क्या दिया था आपको, 1 से स्टार्ट किया था आपका 89, है ना। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया बच्चा, आपको पता है कि 10 का जो कॉम्प्लीमेंट्री बच्चा एंगल आएगा वो कितना आता है आपका, कॉट आता है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये पता है। सेकंड थिंग मुझे पता है आपको कि सब आपका मल्टीप्लाई में है, सब बच्चे किस में है आपका, मल्टीप्लाई में। तो 1 के साथ हमने 89 बचा लिया, 2 के साथ 88, 3 के साथ 87 और ऐसे बचे आपका 44 तक गए, 44 के साथ आ गया 46। अब 45 के साथ बचे सिमिलर, 1 सेकेंड बचे, एक मिनट। फोर्टी फाइव के साथ सिमिलरली बचे आपको 45 चाहिए जो कि प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये सिंगल हो गया। अब देखिए आपका ये लिखा है 10 1, अब इनके सबके सामने 10 1 1089, इन दोनों को देखो मैं कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। आपको लिखा है बच्चा 10 1 1089 को आप क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस, यही होता है 1089 होता है। 90 में बच्चा चेंज होता है तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में। तो कॉट 1 देखो ऐसे सोचो, ये लिखा है 1090 माइनस थीटा, ये होता है बच्चा कॉट थीटा। थीटा की जगह क्या प्रेजेंट है आपका 1, तो ये हो जाएगा कॉट 1। क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट बचे, साइन आपका चेंज नहीं होगा, तो ये लिखा है 10 1 इंटू कॉट। सिमिलरली बच्चे आप लिख सकते हैं 88 को कितना लिख सकते हैं, 1090 माइनस कितना 2, तो ये बच्चे हो जाएगा कॉट। तो यहाँ पे लिख दिया देखो सर, ये लिखा हुआ है आपका। देखो यहाँ पे, और आपको कुछ पता है ये लिखा है ऐसे 10 1 इंटू कॉट 1 कितना होता है 1/10, ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली बच्चे 10 2 इंटू कॉट 2 कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में आपका सर क्या बचेगा 45, वो 45 बचे बाहर। देखो बच्चे क्लियर है क्या अभी, बच्चे क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट वाला बच्चे देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन की लिखेंगे, क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, Ma'am, your board is not visible. हेलो बच्चे स्पीकर को कभी ऑन तभी ऑन करेंगे जब आपको डाउट होगा। देखेंगे देखिए अभी बच्चे विजिबल है, No, मैम फाइंड वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 5/16 प्लस cos स्क्वायर 3/16 प्लस cos स्क्वायर 5/16 प्लस cos स्क्वायर 7/16।
ठीक है, देखिए अब अच्छा यहाँ पे अभी तक हमने नॉर्मल नॉर्मल 1 ये सब लिया था 5 10, अभी आपके पास पाइज में आ गए। तो सबसे पहले बच्चे क्या होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए बच्चे पहले कॉम्प्लीमेंट्री देखो कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। देखो किनका सम बच्चे 180 आ रहा है, क्या कोई एंगल्स है आपके पास ऐसे? देखो 3 पाई प्लस 5, ये 3 पाई बाई 16 प्लस बचे 5 पाई बाई 16, कितना आएगा आपका 8 पाई बाई 16, जो कि बचे पाई बाई 2 के इक्वल आ रहा है। इन दोनों को देखिए जरा, 7 पाई बाई 16 प्लस 5 बाई 16 कितना होगा बच्चे? मैम 5 बाई 2। 8 तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चा उन्हें एक साथ लिखना, ठीक है। देखो जरा Put है। अब बच्चे किसी एक को साइड में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका बच्चे मन कर रहा है ऐसे कन्वर्ट कर लो या इसे कन्वर्ट कर लो। सपोज कीजिए इसे मैंने ऐसे लिख दिया आपका cos पाई बाई 16 cos स्क्वायर पाई बाई 16, इसे बच्चे मैं क्या लिख सकती हूँ cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस कितना पाई बाई 16, क्योंकि क्या है बच्चा आपका, आपको पता है कि पाई बाई 16 प्लस 7 पाई बाई 16 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो 7 पाई बाई 16 बच्चे कितना होगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16, यहाँ पे बच्चे मैंने इसे लिख लिया है cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस कितना आएगा आपका 3 पाई बाई 16। बच्चे पाई बाई 2 में चेंज होता है तो cos स्क्वायर पाई बाई 16, अच्छा ये बताइए किसके इक्वल होगा, दिस वन, क्या बच्चे लिखो यहाँ बोलिए। I'm sin square pi by 16. वेरी गुड, साइन स्क्वायर पाई बाई 16, पाई बाई 2 में बच्चा चेंज होगा, साइन cos आपका साइन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे लिख सकते हो, बताइए जरा आंसर बच्चे कितना होगा, कितना आ रहा है आंसर? 2 I'm 2. 2। वेरी गुड, ये बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये बच्चा सेम, तो आंसर आपका आ जाएगा बच्चा 2, आंसर आपका आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बच्चे होमवर्क में लिख लो सेम टाइप का, ये ट्राई करके क्वेश्चन बच्चे आपको दिया है, क्वेश्चन लिख लेंगे, इसे बच्चे ट्राई करेंगे खुद। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। फर्स्ट नंबर बच्चे ये करके आएंगे, सेकंड एक और लिख लें, 10 5 पाई बाई 4 cot 9 पाई बाई 4 प्लस 10 17 पाई बाई 4 cot 15 पाई बाई 4। बच्चे दोनों होमवर्क पे करके लाए, और कल बच्चे इसमें आपका ये वाली थिंग लगभग बच्चे कंप्लीट हो गई है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी हो सकता। तो बच्चे क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।